देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मार्क्स के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में हमें कितने मिनिमम नंबर दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे नंबर हमारे स्कूल के हाथ में होते हैं। वो चाहे तो पूरे नंबर भी आपको दे सकते हैं, वो चाहे तो आपके नंबर काट भी सकते हैं। अब ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में यहाँ पर एक मिनिमम नंबर का क्राइटेरिया भी होता है। अब अगर आप चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने नंबर तो आपको दिए ही जाएंगे। अगर आपको और कम नंबर दिए जाते हैं तो ऐसे में आपके नुकसान के साथ साथ आपके स्कूल जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी नुकसान होता है। कैसे होता है वो सब मैं आपको आगे समझाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अभी तो आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स एंड अभी आपने जो थ्योरी एग्जाम दिए हैं इसके मार्क्स दोनों को ऐड करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। एंड आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स तो फरवरी के एंड में ही एमपी बोर्ड में भेज दिए गए थे। एंड अभी रिसेंट में एक नोटिस आया था जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि अभी 10 तारीख तक उन नंबर्स को एडिट किया जा सकता है, उसमें करेक्शन किए जा सकते हैं। पर बात वही आती है कि हमारे स्कूल से मिनिमम हमें कितने नंबर दिए गए होंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखिए पूरे नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं एंड कुछ नंबर आपके काटे भी जा सकते हैं। अब ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर आप पूरे सेशन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपने त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए थे, अगर आपने अपनी ऐसी इमेज बनाई हुई है कि आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं, तीनों पेपर में आपके अच्छे नंबर आए थे, तो ऐसे में नो डाउट आपको पूरे नंबर ही दिए जाएंगे। अब वो चाहे आपका 30 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, 10th में आप है तो 25 नंबर का हो, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। क्योंकि इसमें स्कूल का भी बेनिफिट होता है। अगर बाई चांस आप मेरिट में आ जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाते हैं, तो इसमें एडवर्टीजमेंट किसका होगा? आप जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उसी का होगा। वो आपके फोटो एडवर्टीजमेंट वगैरह में छापेंगे, तो उन्हीं का यहाँ पर प्रचार वगैरह हो जाता है। तो इस कारण से नंबर ऐसी कंडीशन में आपको पूरे दिए जा सकते हैं। पर अब जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हो, सभी बच्चे टॉपर हो, ऐसा तो होता नहीं है। एवरेज बच्चे भी होते हैं, बैक बेंचर भी होते हैं, तो उनको मिनिमम कितने नंबर दिए जाते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए होता क्या है, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर नंबर फिर भी आपको अच्छे दे दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने फीस भरी हुई है। उनको अपना शो भी करना पड़ता है कि हमारे यहाँ से अच्छा रिजल्ट गया है। अगर आपको यहाँ पर वो अच्छे नंबर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों के जो परसेंटेज बनेंगे वो भी इंप्रूव ही बनेंगे। तो मैं आपको मिनिमम नंबर बता देता हूँ। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट में आपको 10th का बताता हूँ। 75 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर हुआ है, 25 नंबर आपके बच रहे हैं। साइंस में आपका प्रैक्टिकल भी 25 नंबर का ही हो रहा है, यानी कि 10th में प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स दोनों ही 25-25 नंबर के हो रहे हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 20 नंबर तो दिए ही जाएंगे, 20 से ऊपर ही आपको दिए जाएंगे। 20 से कम किसी भी बच्चे को नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे में आपका तो नुकसान होगा, साथ में स्कूल का भी नुकसान होगा, क्योंकि उनको फिर शो करना होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, उनके अच्छे नंबर हम देते हैं, तो ऐसे में आगे बच्चे भी वहीं पर एडमिशन करवाते हैं। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ना ही वहाँ पर फीस जमा कर रहे होते हो, ना ही उनको किसी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट करवाना होता है। तो वहाँ पर आप ऐसा मानिए कि 18 नंबर से ऊपर ऊपर ही आपको दिए जाएंगे, 18 से नीचे आपको नहीं दिए जाएंगे। बाकी देखिए डिपेंड करता है, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही, अच्छे नंबर आपने त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड में स्कोर किए हैं, तो फिर आपको पूरे ही दिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मिनिमम, यानी कि इससे कम नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। ऐसे मैं आपको 10th का बताता हूँ। यहाँ पर आप दो तरह की कंडीशन होती है। जिन सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, यानी कि जिसमें 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसमें प्राइवेट स्कूल में मिनिमम आपको 16 के ऊपर तो दिए जाएंगे, 15-16 के आसपास आपको दिए जाएंगे। एंड अगर आप ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो वही 14-15 नंबर से कम आपको नहीं दिए जाएंगे। ये मैंने आपको मिनिमम बता दिया है, इससे कम नंबर किसी भी बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। ऐसे अगर अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, जो कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, तो उसमें प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 25 के आसपास दिए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वही 24-25 से कम आपको नहीं दिए जाएंगे। यानी कि ये नंबर तो आपको अच्छे ही दिए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 नंबर दे रहे हैं, 12 नंबर दे रहे हैं, या फिर आपको उसमें 0 दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, आपको अच्छे नंबर देने ही पड़ेंगे, तभी उनके स्कूल का जो रिजल्ट है वो अच्छा जाएगा। अब देखिए बात करते हैं जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा था उनको ये नंबर कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल वगैरह तो एग्जाम के टाइम पर ही होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह उनको बनाने नहीं होते हैं। तो आपका यहाँ पर सीधा सा फंडा होता है, आपका 80 नंबर का पेपर हो रहा है, 10th का आपका 75 मार्क्स का पेपर हो रहा है, उसमें आप ये देखिए कि कितने परसेंट नंबर आप स्कोर कर रहे हैं। जैसे कि अपन 80 नंबर के पेपर की बात करें, 80 में से अगर आपके 75 आ रहे हैं तो आप 75 का परसेंटेज देखिए कि 80 में से कितना बनता है, जो कि 93% के आसपास बनता है। तो आप ये मानिए कि 100 में से आपको 93% ही दिए जाएंगे। इनके प्रोजेक्ट के नंबर आपके यहाँ पर सेपरेट ऐड नहीं किए जाते हैं। 80 में से जितने भी परसेंट आपके नंबर आ रहे हैं
उसको 100 में से कन्वर्ट कर दिया जाता है, वही नंबर आपको दिए जाते हैं। ऐसे आप 10th का भी देख सकते हैं। जैसे 10th का 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसमें से आप देखिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अब वो 75 का कितना परसेंट है, वो जितना भी परसेंट आ रहा है वही 100 में से आपको उतना परसेंट दे दिया जाएगा। एंड ये जो मिनिमम नंबर मैंने आपको बताया है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के, अब आपने चाहे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सबमिट किए हो, प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट किए हो, वाइवा आपका अच्छा गया हो नहीं गया हो, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका अच्छा गया हो नहीं गया हो, इन सभी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये मिनिमम नंबर है, इतने तो आपको दिए जाएंगे। गंदी से गंदी कंडीशन में भी बात करें तो ये मिनिमम नंबर आपको दिए ही जाएंगे, इससे कम नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। मेन आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं, वहाँ पर आपके नंबर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपने पेपर कैसा किया है। बाकी दोनों को ऐड करके फिर आपका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाता है। अब रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता ही दिया है। आगे जो और अपडेट्स आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे DM करके बात भी कर सकते हैं।